The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. एक तरीके से मैंने क्या कहा कि मान लो अगर तुम्हें सेक्शन करा तो तुम्हें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों नजर आ गया, और वैसे भी तो हम जब इंटीरियर डिजाइन करेंगे तो इंटीरियर में भी तो हमें अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा, तब भी तो वो सेक्शन निकल के आएगा। यस सर। सो वो मतलब सेक्शन मतलब कि वो पर्टिकुलर एक रूम का है, और ये पूरी हाइप बिल्डिंग्स का होता है, ये पूरी बिल्डिंग का होगा, उसमें इसमें सब कुछ होगा अपना, और इसमें क्या होगा पर्टिकुलर मतलब एक रूम हो गया, इसे पूरा एरिया हो जाता है सर, जिसमें सब कुछ जब 5 बेडरूम है, किचन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, स्टेयरकेस आ रहा है, जो भी आ रहा है, शंक आ रहा है, सब कुछ मेंशन होता है, सब कुछ दृश्य होता है इसमें। बस वेरी पॉइंट हमें यही सुनना था। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक होता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन का मतलब कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की डिटेल एक व्यू में रिप्रेजेंट कर, दिस इज द पॉइंट जो आपने बोला, ये सबसे बड़ा डिफरेंस। हम बेडरूम, किचन, वॉशरूम की डिटेल सेपरेट देंगे, नॉट विद कंबाइंड के साथ नहीं देंगे। वहां पर मुझे करना क्या होगा कि एक बेडरूम अलग, एक किचन अलग, एक ड्राइंग रूम अलग, एक गेस्ट रूम अलग देंगे, बट हमें डिटेलिंग के पर्पज से एक लॉन्ग सेक्शन कट करना होता है जिसमें हमारा पूरा व्यू दिख जाता है। एक बहुत इजी चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों में देखो माइनर सा डिफरेंस है। फ्रंट एलिवेशन सबको समझ में आ गया कि एलिवेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के व्यू को रिप्रेजेंट करना। सेक्शंस एलिवेशंस को बनाने का सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, वही रेफरेंस लाइन के थ्रू डिजाइन कर, बट एक माइनर सा डिफरेंस क्या होता है कि सेक्शंस में ऑब्जेक्ट के मटेरियल को शो करना, जो कि हम एलिवेशंस में नहीं करते। प्रोसेस वही हुआ, कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है, क्योंकि लोग रटते ज्यादा हैं चीजें। एग्जाम्पल अगर हमें कोई कहे यार एक काम करो, एक लॉन्ग सेक्शन दो, तो लॉन्ग सेक्शन आप कोई भी ले लो, कहीं से ले लो, लेकिन मेरा माइंड पहला स्टेप क्या फॉलो करेगा, यार कोई भी हो लॉन्ग सेक्शन चाहे एलिवेशन, प्रोसेस तो हमारा स्टार्टिंग का वही रहता है। स्टेप है, हमारे स्टेप काउंट हो जाएंगे इसमें, तो वैसे ही जो हमें ड्रॉ करना, प्रोसेस वही हो गया। अब अगर हम इसी सेक्शन को यहां से ना काट के बेडरूम में लेते तो बेडरूम का पूरा इंटीरियर, या किचन है तो किचन का पूरा पार्ट कवर होता है। यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ वॉल ही वॉल है। और अगर हम मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया टास्क हमारा, तब तो फिर वो चीज भी हमें ऐड करना पड़ेगी इसमें, फिर हमें उन वॉल्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ये वॉल भी हमारी ऐड हो जाएगी, फिर हमारी ये डेकोरेशन वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो सबसे इजी तरीका, कभी भी कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले इसका एक बेसिक व्यू निकालो, मत सोचो डिटेल के बारे में, क्योंकि ड्राइंग का कॉन्सेप्ट होता है कि उसको अगर आपने पकड़ लिया तो लाइफ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या करा, पहले भाई हम एक काम करेंगे, पहले हम पूरा एक ओवरव्यू देंगे बिल्डिंग का, पूरा एक जो हमारा होगा फ्लो प्लान उसका, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। हाइट ले लो, ठीक, वही प्रोसेस जहां तक रखना है, लिमिट लो, हटा दो एंड डिलीट। अब हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, एक हमें वो व्यू मिल गया। अब इसमें क्या करना है, अब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या देखा भाई, ये सेक्शन जा रहा है, ठीक है, तो उसको मैं डिलीट करके वापस से आऊंगा, तो मैं जिस गैप लूंगा वॉल से अटैच नहीं करूंगा, एक पार्ट एक्सेल एंटर बी एंटर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड मैं डिलीट कर दूंगा। और कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारे पास यहाँ पर डोर है, ठीक है, मैं डोर के लिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना है लाइन का कलर चेंज कर दो, ताकि वहां पर मुझे पता चल जाए कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को भी शो कराऊंगा। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसको डिफरेंट कर दिया।
लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन को ड्रॉ करते चले जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर देखते हैं क्या है, फिर नीचे आते हैं, ये लाइन कहाँ पर आ रही है, विंडो का लाइन रेफरेंस कौन सी आ रही है, उसकी रेफरेंस लाइन कौन सी आ रही है, कलर चेंज कर दो। सिंपल सी चीज ये है। उसके बाद फाइनल डिटेल दो कि तुम्हें क्या चीज कहाँ पर शो करानी है। उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ यहाँ पर वेंटिलेशन का, उसके बाद डिसाइड करो कि यहाँ पर हमारा डोर का सेक्शन होगा वॉल के अंदर, तो फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। देन एक्स्ट्रा पार्ट प्रिंट। क्या हुआ, हम एलिवेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो एलिवेशंस में भी प्रोजेक्शन लेते हैं और इसमें भी प्रोजेक्शन लिया हमने। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे थे वो शो करा दिए। अब हमारे पास ये पार्ट भी आ रहा है भाई, ठीक है, तो हमें इसको भी कवर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो भी डिफरेंट लेयर लेंगे हम। ये आ गया हमारा, ठीक है, साइड से नजर आएगा, साइड ले लो इसका एंड एक्स्ट्रा पार्ट प्रिंट कर दो। ऑल्सो दिस पार्ट एंड डिलीट। कहाँ पर है हमारा, वॉल से अटैच है, तो वॉल से अटैच है तो फिर हमें वॉल वहां पर दिखानी पड़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट। विदाउट वॉल हम पार्टीशन कैसे रूम में दिखाएंगे। रिमूव एंड डिलीट। ऑल्सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट डिलीट। कहाँ पर कौन सी चीज आ रही है विजिबल करो, हटाओ उसको। तो मैंने वहां पर दिखा दिया, ठीक है। अब सेक्शन में हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्शन में हमें क्या करना है, सेक्शन में हमें डिटेल देनी है, ठीक है। डिटेल देनी है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हर एक पार्ट को हम वहां पर डिटेल देंगे कि हाँ लगना चाहिए कि हमने क्या बनाया, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका हो गया, हमारे पास वॉल आ गई, स्लैब आ गई, अब सारी चीजें हमारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेक्शन का मतलब होता है मटेरियल, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कलर इफेक्ट अकॉर्डिंग लुक, सॉरी नॉट हमने बताया इज कंप्लीट मेंशन। देन अगेन वॉल, तब ये लगेगा हमारा सेक्शन पर। अगर मैं इसमें कोई भी मटेरियल नहीं दूंगा तो ये व्यू कहलाएगा, सिंपल एक व्यू होगा हमारा ये। फिर हम इसको साइड व्यू भी कहेंगे या फ्रंट व्यू भी कहेंगे, फिर वो चीज इसमें नहीं आएगी। फ्लोरिंग शो कराइए, थिकनेस दी है, ठीक है, तो बताओ उसको। लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, अरे ठीक है छोड़ो उसको, वहां पर क्या मेंशन करें छोटी छोटी चीजों को। लेकिन नहीं, गलत है ये चीज। वहां पर बताना पड़ेगा कि काट रहे हैं तो क्या क्या चीजें विजिबल हो रही है, मटेरियल कौन किस किस के दिख रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। देन दिस पार्ट फिल कर दो, मैच करा दो। ऑल्सो दिस पार्ट फिल करो, मैच कराओ। और ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेयर पे मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास लेयर होनी चाहिए और लेयर आप यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेयर को क्रिएट करके वो चलेंगे, ये कंपल्सरी। अब यही चीज मेरा ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर अगर हमारे पास है और हमारे पास फर्स्ट फ्लोर भी होगा, इन केस मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि कुछ लोग कभी कभी सेक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहती हैं। अगर मैंने मान लिया कि उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, सेम है, तो वहां पर हम ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर हमें इतना टाइम टेकिंग पार्ट नहीं यूज करना है। हम उसको सिंपली, ये वॉल लॉन्ग सेक्शन है, दैट मीन्स कि वो लॉन्ग सेक्शन शो करेगा इस पॉइंट। वहां पर हमें इस तरह हर एक पार्ट को मेंशन करना है। अब इसको लॉन्ग सेक्शन की तरह इरेज करके, ट्रिम करके, एक साथ सबको कंबाइन करके शो करा दो। अब वहां पर एग्जांपल, यहाँ पर मान लिया मैंने चेंजेस हो गया, ऊपर चेंजेस है हमारे पास। क्या चेंजेस है, चलो मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। ऊपर हमने यहाँ पर ये मान लो स्टोर रूम है हमारा, ठीक है। नीचे हमारा ऊपर हमने क्या दे दिया, ये हमने विंडो का पार्ट। तो जब विंडो का पार्ट दे देंगे तो सिंपल सी बात है, वहां पर विंडो की डिटेल आ जाएगी। तो जो चीज है वहां पर उनकी डिटेल को मेंशन करना, सिंपल सी बात। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझा हमने। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम कोई सेक्शन कट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पर हर एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिटेल को मेंशन करना पड़ेगा। ये हमारा डोर था,
मैंने मान लिया ऊपर भी डोर है हमारे पास, ठीक है। ये हमने बेडरूम मान लिया। बेडरूम अगर हमारे पास हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बेड को भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस सेक्शन में कट होकर दिखाएगा, मेंशन करेगा, उसको बनाना पड़ेगा। ड्रीम कहाँ तक जा रहा है? कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ, 6 फीट है, 7 में कभी दे रहे हो तो वो भी साइड में आ जाएगा हमारे पास। अगर वहां पर साइड टेबल आ रही है तो साइड टेबल को वहां पर दिखाना पड़ेगा। साइड टेबल में अगर सेक्शन आ रहा है तो साइड टेबल के मटेरियल को शो कराना पड़ेगा। सिंपल। हम सेक्शन, बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग एक छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है यार छोड़ो क्या करें तो, बट गलत है। अगर वो सेक्शन लाइन उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, दैट मीन्स कि हमें वहां पर उसको दिखाना पड़ेगा मटेरियल। अब मेंशन करो उसको वहां पर, ठीक है। वॉल है हमारी, दिस वन इज आल्सो वॉल मटेरियल, सेम वॉल मटेरियल हियर, देन मैच एंड मैच। अब लोगों को समझ में नहीं आता है तो लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां पर डिफरेंट नेमिंग कर देते हैं। कैसे? मैं एग्जीक्यूट दिखाता हूँ। दिस वन इज स्टडी रूम, ठीक है, मेंशन करा। क्या है ये? पूजा रूम, विंडो, ठीक है। ये क्या है हमारा? वॉशरूम, मेंशन कर दिया। तो उसको अलग अलग डिटेल के साथ। ये क्या है? या बेड नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट नहीं था बेड को वहां पर ड्रॉ करने की जरूरत है, बस यहाँ पे दिखा दिया कि बेड है। क्या साइज है उसका, वो मेंशन कर दिया। टैगिंग कर दी। टैगिंग भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। टैगिंग के पार्ट को भी टैगिंग दिखानी पड़ेगी, टैगिंग आपको देना है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम स्किप नहीं कर सकते। अगर ये डोर है तो वो जो डोर वहां पर है वही कैटेगरी हमें यहाँ पर शो करनी है, ताकि अगर हम उसको रीड करें और ये सेक्शन को देखें तो हम समझ जाएं कि ये डी कहाँ पर आ रहा है। अगर हमारे पास विंडो है, दैट मीन्स कि वो विंडो की सेम टैग यहाँ पर आनी चाहिए, वहां पर शो करेंगे आप विंडो के नाम। जो हमने वी मेंशन करा है अपने ग्राउंड फ्लोर पे, तो वही वी हमारा यहाँ पर आएगा। वी है, V1 है, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने क्या मेंशन करा? आपने कहा कि ये बेडरूम है और ये हमारा किचन है, ये वॉशरूम है, आपने टैगिंग करी। ये एक सिंपल चीज है, आप उनको कहीं पे भी, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको मेंशन कर देना है कि वो पर्टिकुलर एरिया को शो करा देगा कि ये क्या पार्ट है हमारा। तो टैगिंग कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, हर जगह कॉपी पेस्ट करके उसको बाद में रीनेम कर लो, इजी रहेगा। डबल क्लिक कर दो, चेंज करते चलो यार। बेडरूम, दिस वन इज लाइक ड्राइंग रूम ऑल्सो, ये भी सेम चीज, कुछ भी हम ले सकते हैं। जो भी चेंजेस हम होंगे एरिया में वो हम लेंगे उसको। ये किचन हमारा था ऑलरेडी, ये टॉयलेट था। आफ्टर दैट आपको मेंशन करना है प्रॉपर डिटेल, किसकी क्या चीज है, क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, डिटेलिंग तो करते हैं बट कुछ चीजें छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शंस में हमें उसको एक्सप्लेन करना है अबाउट द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल, इसकी डिटेल आपको देना मस्ट है। आपने जो बेड यूज करा है, कुछ लोग वो मेंशन नहीं करते हैं, उनके माइंड में थिंकिंग ये होती है ठीक है मैं यहाँ पर भी मेंशन करूंगा, फिर वहां पर जा रहा हूँ वहां भी मेंशन करूंगा। लेकिन सेक्शन, अगर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट में हमें देना पड़ेगा, चाहे वो डिटेल 50 बार क्यों ना हमारी ड्राइंग में आ रही है, उसका मतलब मुझे नहीं होता है। आप जो ड्राइंग बना रहे हो उसमें आपको देना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं सर इसकी तो डिटेल्स हम आगे दे देंगे, तो आगे दोगे तो वो ठीक है दो, लेकिन पर्टिकुलर जो चीज डिजाइन कर रहे हो उसमें देना मस्ट है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीज हम देना चाह रहे हैं कि हाँ ये हमारा ये पार्ट आ गया, ठीक है। विंडो आपने मेंशन कर दी, इसकी स्लाइड दे दी, विंडो का टोटल साइज कितना है वो आपने मेंशन कर दिया, इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे पास डोर है, हमने टैगिंग यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या हमने डिजाइन करी है, कोई बात नहीं, आप टैगिंग करो ना, इसीलिए तो कर रहा हूँ मैं काम, समझ जाएगा। डी दैट मींस की डोर, आपकी ग्राउंड फ्लोर का डोर है हमारा, ये हर एक साइज को प्रॉपर वे में मेंशन करो। अब यहाँ से भी बंदे का मन नहीं भरा, एग्जाम्पल लेते हैं, वो यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने कहा कि ठीक है भाई मैं समझ गया आपकी बात। तो अब उसको और
समझाने के लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, ओवरव्यू हमने एक लॉन्ग सेक्शन दे दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अगर हम बात करें तो मैंने एक सेक्शन दे दिया उसको हॉरिजॉन्टल वाला और एक सेक्शन दे दिया हमने वर्टिकल वाला, ठीक। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे, और एक्स्ट्रा चीज वो क्या होगी, वो थोड़ा सा और डिटेल में होगा। इससे हम चीज़ों को और एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बहुत ही कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग। अगर मैं बात करूँ, आपको बहुत रेयर केसेस में डिटेल मिलेगी, क्योंकि लोग थोड़ा घबराते हैं डिटेल पे काम करना। एग्जाम्पल, किसी ने क्वेश्चन करा, एक काम करो मुझे डिटेल दो अपनी बालकनी की। तो दूसरा क्वेश्चन उसने करा, एक काम करिए, हमें डिटेल दीजिए आप अपने एक वॉल लॉन्ग सेक्शन की, या डिटेल दीजिए आप अपने इंटीरियर के किसी पर्टिकुलर पार्ट की, जो वॉल में कट करके उसमें सारी चीज़ें शो करे। तो आप कहोगे अब हम इतनी डिटेल्स बनाए वहाँ पर, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब सारी डिटेल्स एक एक करके बनाना थोड़ा सा ऑब्वियसली टिपिकल होता ही है। हमने वहाँ पर एक काम क्या करा, हमने उसको, देखो डिटेल एक ऐसा पार्ट है जो कोई कहे कि ये फिक्स है, रूल रेगुलेशन है इसमें नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ड्राइंग को किस वे में प्रेजेंट कर सकते। वॉल लॉन्ग सेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम इसको कट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सारा पार्ट कवर हो गया। अब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक डिटेल पार्ट दे दिया सामने वाले को, उसको हमने बता दिया कि ठीक है हम आपको एक वॉल लॉन्ग सेक्शन देंगे, उसमें सारी चीज़ें आके हम कवर कर देंगे। ये मार्किंग करी। अब ये मार्किंग कैसे करी, ये मैं आई थिंक बता चुका हूँ आप लोगों को। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके रिविजन क्लाउड लेना है, रिफ क्लाउड, यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ क्लाउड। आप यहाँ पर आने के बाद आर्क लेंथ अपने अकॉर्डिंग 3 to 4 इंचेस तक या 5 इंचेस तक ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके एंटर कर दें। अगर इसकी मार्किंग हमारी थोड़ी कम आ रही है तो इसकी मार्किंग थोड़ा सा और बढ़ा लेना। रिफ क्लाउड एंटर करने के बाद आप एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट आर्क लेंथ पे आएंगे तो यहाँ पर मैं 9 इंचेस बाई 9 इंचेस ले लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर लें। क्या चीज़ है ये चीज़ इंपॉर्टेंट। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किस वे में डिज़ाइन करोगे। दिस इज कॉल्ड लाइक, कुछ इंटीरियर में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर जो BARC वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो आर्किटेक्ट्स वगैरह जो पढ़ते हैं अपनी स्टडी में, दिस इज कॉल्ड कॉल आउट डिटेल, रेफरेंस डिटेल। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी जाती हैं डिटेलिंग के पर। एक तरीके से हम उसको एक कॉल आउट डिटेल दे रहे हैं, उसको वहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारा एक लॉन्ग सेक्शन होगा, लेकिन हम वॉल सेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, हम वहाँ पर देंगे डिटेल एक है। कोई भी डिटेल आप ले सकते हो, कोई भी एक नाम ले सकते हो पर्टिकुलर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल ए आपने उसको मेंशन कर दिया। यही चीज़ हमारी कहाँ आ जाएगी, यही चीज़ हमारी आ जाएगी जिसकी डिटेल हमें देनी है, लाइक दिस। अब जब भी किसी डिटेल को मेंशन करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लाइट कलर से होनी चाहिए, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ डिटेल के बारे में उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर डिटेल है, हाईलाइट नहीं करना होता। अब इस डिटेल को कहाँ पर दे रहे हैं वो हम उसको बाद में बताएं। तो मैंने कहा कि मैं इसकी डिटेल दे रहा हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट उस वॉल को ले लो, ठीक है। उस वॉल को लिया, तो जब उस वॉल को लेना तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप लिया। अब ज़्यादा गैप हमने क्यों लिया है यहाँ पर, ये भी हम तुम्हें एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, इसको भी हम बताते हैं कि हम इंटीरियर की अंदर की डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये हमारा आ गया लेवल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसको मैं भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। आपने कहा कि ठीक है सर, अब हम फिनिशेस वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अपने जो भी स्कर्टिंग वगैरह है उसको देना स्टार्ट करेंगे। प्रिंट कर देता हूँ मैं, और इसको मैं भी रख करूँगा। अगर यहाँ पर डोर है, एग्जाम्पल मान रहा हूँ थोड़ा क्योंकि ईजी हो गया, मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पर डोर है या कोई विंडो है हमारा, उसको कैसे लेंगे। अगर यहाँ पर डोर हुआ तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वही चीज़ कि आपको डोर की हाइट लेनी है, कहाँ तक है। अब हम एक एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, एक एक डिटेल को मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डोर, ठीक, हाइट लेंगे। सिंपल वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हम लोग यूज करते आ रहे हैं अभी एलिवेशंस में और सेक्शन में।
ठीक, ये हमारा समझ में आता है। और अगर हमें यहाँ पर मेंशन करना है, एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देना चाहते हो आरसीसी बीम 9/12 का हम देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसको ऑफसेट ले लेंगे इसी रेफरेंस के और यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, ये भी हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया। कहाँ तक रखें, कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी ले जाओ। कहीं का मतलब ये नहीं कि पूरा एंड में ले जाओ, उस रूम के अंदर तक कहीं भी ले जा सकते। तो ये लिमिट हमने उसको ये मेंशन कर दी। अब हम समझ में आ गया कि हमें कितने पार्ट पे वर्क करना। तो ठीक है, ये पार्ट आ गया। लेकिन हमारे पास डोर है, तो डोर है तो हम उसको डोर के टैगिंग को मेंशन करेंगे। सबसे पहले चीज तो ये हमने उसको बता दिया कि दिस वन इज पहला पॉइंट। अब डोर के बाद हमारे पास वॉल है। ठीक है, वॉल के बाद अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्शन दिया है, उस पर कोई विंडो है, उस पर आपने प्रोजेक्शन दिया है। मोस्टली आप जब फसाड डिजाइन करते हो, यहाँ भी लोगों को कंफ्यूजन होती है। हम प्रैक्टिकली आते हैं क्योंकि तब ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल लो, आपने 3D एलिवेशन पे वर्क करने से पहले 2D में डिजाइन करा और वहां पर डिसाइड करा कि भाई देखो, हम जब अपने फ्रंट एलिवेशंस पे काम करेंगे तो वहां पर हम कुछ डिजाइंस वगैरह दें, जैसे कि ये बालकनी का पार्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन दे दिया। काफी ड्राइंग में तुमने देखा होगा कि वहां पर दिया होता है, बाहर का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर वो आप देना चाह रहे हो तो वो भी अपनी ड्राइंग में दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ठीक है ड्राइंग, मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपका ये बालकनी का सेक्शन हुआ और आपने अपनी ड्राइंग में क्या सोचा कि हम 3D में जब इसे डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्टेड पार्ट दे दें। इन केस डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, नहीं दिया तो भी कोई इशू नहीं। अगर आपने उसको वहां पर मेंशन करा तो आप क्या करोगे, तो वहां पर उसको मेंशन करना पड़ेगा। कितना मेंशन करना है वो आपकी हाइट के ऊपर है, आपको कितना लेके जाना है बाहर वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे और ऐड करा लोगे इससे। तो ये भी क्या करा हमने, ये भी हमने उसको वहां पर बता दिया, ये भी हमने उसको एक डिटेल दे दी। मतलब दोनों चीजें हम ऐड कर रहे हैं, वो चीजें हम देते रहेंगे उसको साथ साथ। और क्या देना चाहते हो, हाँ एक चीज और भी है कि ये चीज हमारे डिपेंड करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इतना देना है, क्योंकि ये वेरी करता है साइज के अकॉर्डिंग। और इससे ज्यादा कुछ डिजाइन में फसाड पे कुछ नहीं है। अगर बालकनी अगर हम देंगे वहां पर, एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बालकनी का सेक्शन आएगा तो हम वहां पर रेलिंग, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि बालकनी तो हम लेके चल नहीं रहे। अब हम यहाँ पर क्या करें, स्लैब हमने यहाँ पर दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर टैगिंग करना स्टार्ट करो। टैगिंग जो चीज दी है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करा हमने, ठीक है भाई, कहाँ पर ब्रिक वर्क है, कहाँ पर आरसीसी बीम है, कहाँ पर प्रोजेक्शन है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंशन योर ड्राइंग कि भाई सामने वाला अपना रीड कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट, ये जो एलिवेशंस आपने दिए, आपने जो अपने एलिवेशंस दिए होंगे ड्राइंग में, ये वहां पर रहेंगे तो इनको भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और एक पॉइंट, जहां सेक्शन काटा है वो एरिया पर्टिकुलर क्या है, दिस वन इज बेडरूम, ये भी हमें बताना पड़ेगा। अगर साइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, हम इसको वहां पर कट करें, हम वहां पर उसको जितने पे हमें पर्टिकुलर एरिया पे काम करना होगा एक लिमिट लेके उसको मैं अटैच करें, ये हमने माइनर कर दिया। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज कंटिन्यूअस होती है, एग्जांपल हमारा ये जो बेडरूम है, तो ये जो बेडरूम है हमने उसको दिखाया यहाँ तक, वो बेडरूम आगे कंटिन्यू जा रहा है। और अगर वो आगे कंटिन्यू है दैट मीन्स कि हमें उसको कंटिन्यू फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, वरना उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको कैसे दिखाना पड़ेगा, उसको हम दिखा देंगे कि भाई देखो आप समझ जाओ ये आगे तक पार्ट जा रहा है, बट हम आपको इसके आगे नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसमें कि हमने ठीक है सारी चीजें मेंशन कर दी, हमारी लिंटर लेवल वगैरह आपको कहाँ पर देना है, और ब्रिक वर्क अगर प्लिंथ लेवल हमारे पास है तो ठीक है प्लिंथ दे सकते हो। और अगर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर जो हम लोग मेंशन करते आ रहे हैं कि भाई चीजें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपने दे दिया, ठीक है। अगर
आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो, आप अपना लाइक कंस्ट्रक्शन डिटेल देना चाहते हो, जैसे कि हमने क्या दिया है, हमने उसको बताया है कि हमारी स्कर्टिंग और फ्लोरिंग कहाँ पर है, वो मेंशन करो। कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मल्टी लीडर भी यूज कर सकते हो वहां पर, लेकिन आपको ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक ये भी तरीका होता है, आप इस तरह से भी दे सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये तरीका है, आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हो तो कौन सी चीज़ कहाँ पर हमारी विजिबल हो रही है इस बार। ठीक, सामने वाला है समझ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास टाइल्स के बाद आपने पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट अगर आपने दिया है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ब्रिक वर्क इंपॉर्टेंट वैसे कंस्ट्रक्शन डिटेल है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्किटेक्चर में ज़्यादा इसकी यूज नहीं आती है। देना चाहते हो तो दे सकते हो, 3 इंच की थिकनेस वो, 3 इंच की थिकनेस वो, अगर देना चाहते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है कि हमने इंटीरियर में क्या क्या फिनिशेस हमारे पास आ रहे हैं, ये हमने इसको दे दिया, वो मेंशन कर दिया। और हमने क्या दिया है, स्कर्टिंग दे दी हमने, फ्लोरिंग टाइल दे दी हमने वहाँ पर, और ये हमारा पूरा बेडरूम आ गया, कंटिन्यूअस का साइन आ गया। हमने उसको बता दिया कि ये आपका जो डिटेल है वो डिटेल आपकी यहाँ से कितनी पार्ट में जाएगी और उनके बारे में मेंशन करें। देखो कभी भी डायमेंशंस वगैरह अगर देना बहुत ही प्रॉपर वे में दें। सबसे पहली चीज़ है बच्चा यहाँ पर डायमेंशंस निकालता है और बस बड़ी आ रही है तो बड़ी डायमेंशंस आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहाँ पर एक डायमेंशन को चेंज कर लेना, बाद में मैच करा देना। सेम चीज ये सेंटर बार बार वहाँ पे जाओ, एक नई लेयर क्रिएट करो, वहाँ पर चेंज करो। इससे अच्छा क्या है कि वहीं पे एक को चेंज कर लो, बाकी को हम चेंज कर दो, कुछ मैच करा के करें। ये हो गया काम हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है उसको प्रेजेंट करने के लिए, दिस पार्ट ऑल्सो दिस सेक्शन एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस पार्ट लेवल में लो, और समझ में नहीं आ रहा तो इसके अनुसार अगेन वही चीज हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। साइज वगैरह चेंज कर लो, रूम की हाइट वगैरह हो गई, टोटल साइज आपने क्या फॉलो करा है आप उनको बता दीजिए, ये आपका कितना है। बाकी हमने कंटिन्यूअस का साइन दिया है तो समझ जाएगा कि इसका आगे भी कंटिन्यू हमारा पार्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, लाइक क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारी हैचिंग का पार्ट कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें विजिबल हो उसको मेंशन। तो ठीक है भाई, हैचिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करा कि एच एंटर करा, एच एंटर करके आपने यहाँ पर ले लिया कंक्रीट एंड फिल। हैचिंग को भी लोग बस ये नहीं सोचते हैं कि प्रॉपर वे में आ रही है या नहीं आ रही है, बस फिल कर देना। आप ड्राइंग को जूम आउट करके वहां पर फील करेंगे खुद कि वो किस वे में दिख रही है। अगर साइज वगैरह में चेंजेस हैं तो आप वहां पर साइज में चेंज करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हमारे पास क्या चीज है, बाकी ये भी सेंटर एंड यहाँ पर भी हम यूज करेंगे कंक्रीट एंड फिल, और हम उसको मैच करा के ट्राई करेंगे कि वो मैच करेगा या नहीं करेगा। ये सेंटर साइज अपने अकॉर्डिंग दे दो, एंटर। ये हमारा हो गया पार्ट, डिटेल भी दे दी हमने, और प्लिंथ है तो प्लिंथ दे देना, तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये लॉन्ग सेक्शन हमारा गया ऊपर तक। अब ये ऊपर तक अगर गया तो हमें एक चीज तो पता है कि जब ये अगर ऊपर गया है तो ऊपर बालकनी का सेक्शन तो हो गई हमारे पास। वहां पर हमें क्या करना चाहिए, तो ऊपर कॉपी पेस्ट करने से पहले चेंजेस कर लो। ये हमारा क्या है, ये आपने यहाँ से फॉलो कर लिया कि ये हमारा गया बालकनी का पार्ट, और यहीं से आपकी चली गई स्टेयर, तो चलिए रेलिंग का पार्ट हमारा। वो चीजें आप यहाँ पर डिजाइन कर लो, उनको आप एक काम कर सकते हो, एक साइड एलिवेशन के थ्रू शो करा सकते हो। साइड में व्यू दिख रहा है, और अगर रेलिंग है हमारी तो उसको जो लास्ट वाला सेक्शन होगा जो यहाँ पर रेलिंग आएगी उसका व्यू भी हमारा यहाँ पर आएगा। तो आप कुछ इस वे में दिखा सकते हो, क्योंकि आप तो अब सिंपल सी बात है 3D सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, और जब 3D सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो वहां पर आप सारी चीजें खुद ब खुद मेंशन करोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसको अब हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मैंने कहा
दिस पार्ट एंड केयरफुली इसको हम वहां पर मूव करा लेंगे सेक्शन। और अगर थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो गया, कौन सा है हमारा फॉल्टी लाइन, दिस सेक्शन। इस तरह हमने अब G+1, G+2, G+3 कोई भी पार्ट सेम इसी तरह मेंशन करते चले आ रहा है। अब वहां पर ऐड हो गया हमारा कौन सा पार्ट, दिस सेक्शन, ठीक है। कुछ भी है, ग्लास रेलिंग, कुछ भी रेलिंग दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर आपने ये माइंड में रखा कि अगर हम ये डिजाइन करेंगे तो ऊपर हमारी बालकनी में कुछ ये पार्ट आएगा, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो लिमिट लेनी पड़ेगी आपको कि कहाँ से ले रहे हो, आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए इनको यहाँ पर आइसोलेट करके हाइड कर दूंगा। ऑल्सो दिस डायमेंशंस हाइड, और वहां पर वो डिटेल दोगे, टैगिंग को सेलेक्ट करके मूव करा लो। वो पार्ट हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर हमारा है, ये हम इसको कवर करेंगे इस पार्ट से, सिर्फ उसी की डिटेल्स को। स्लैब को आगे एक्सटेंड करना चाहो कर सकते हो, कहाँ तक आप रखना चाहते हो। मैंने कहा वो पार्ट हमारा सिर्फ यहीं तक रहेगा, बस इतना। इसको हमने एक व्यू देके मेंशन कर लिया कि ये पार्ट हमारा इतना कवर होगा। अब जब ये पार्ट इतना कवर होगा तो सिंपल सी बात है हमारी, ये इसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है, ये पार्ट हमारा एक्सटेंड होगा। अब ये पार्ट हमारा जब एक्सटेंड, इसको हम यहाँ पर, इसका कोई काम ही नहीं बचेगा, इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई फ्लोर अगर क्रिएट होंगे तो वहां पर चेंजेस तो ऑब्वियसली नहीं होना है। अब वहां पर आपने क्या सोचा कि यहाँ पर हम दे देंगे, ये हमने स्लैब दी और स्लैब के बाद हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया एक इसका पार्ट, ये आप फिर समझ जाओगे। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रैक्टिकली समझोगे, बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूँ और कोई दूसरा क्लियर इमेज में मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, कौन बोलेगा? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जो बालकनी का जो छज्जा निकलेगा बाहर, बिल्कुल निकलेगा। जो भी है सर। हाँ सर मैं ये पूछ, ये जो स्लैब निकल रही है वो ये तो ना 2 फीट की जो भी निकल रही है, मेरा एरो देखो, एरो कहाँ है? ये स्लैब की तरफ है आपका एरो। और ये नहीं स्लैब के नीचे ये क्या है? लाइट कहाँ लगी है? ये सर इस पे लगी हुई है ये तो सर हमने मान लिया स्लैब नहीं सर, वो स्लैब नहीं, हाँ सब वो डाउन किया होता है। तो हमारा कहने का मतलब, शुभम बताओ। कहाँ चले गए? सर ये पट्टे भी शो होंगे क्या? बिल्कुल वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कहाँ गए शुभम? जब कोई चीज हम ढूंढते हैं तो वो चीज उस टाइम नहीं मिलती है, मैं जानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इस वाले सेक्शन की, जो डिजाइन आप दोगे स्लैब में, आपने अगर जो भी उसमें लाइक वुडन क्लैडिंग कराई है या फॉल सीलिंग दी है, कोई भी मटेरियल दिया है, तो उसकी डिटेल आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगी। और अगर वहां पर लाइट का सेक्शन है तो आपको वहां पर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पार्ट फ्रेम। तो अब वहां पर आप कैसे मेंशन करोगे ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये उनके लिए बेस्ट है जो काम करते हैं मैक्स पे या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनको टाइम लगता है इन्हीं चीजों में ढूंढने में। अब यार यहाँ पर क्या होगा, कितना पार्ट एक्सटेंड करा है, वो जा रहे हैं प्लानिंग में, ढूंढ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं चीजों को। क्यों? ना तो उन्होंने साइड एलिवेशन बनाया है, ना तो उन्होंने कोई डिटेल दी है, तो वो परेशान रहते हैं उस चीज में। ये जो डिजाइनर काम करेगा 3D सॉफ्टवेयर पे, वो इन सब चीजों पे फोकस ऑब्वियसली करेगा।
क्योंकि उसको पता होता है कि हमें किन किन चीजों को प्रॉब्लम फेस करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। और जो चीज आप दोगे वहां पर आप मैनेज करोगे, मेंशन करोगे क्या प्रोजेक्टेड पार्ट है कितना, जो भी आपने दिया हुआ है उसको बताओ, ताकि 3D में हमें दिक्कत ना हो। नीचे क्या दिया है आप, ताकि आप 3D सॉफ्टवेयर में ढूंढो ना, परेशान ना हो, वहां पर आप इस तरह बताओ उसको। आप क्या दोगे, लाइक HPL क्लैडिंग, ओके, बॉटम ऑफ स्लैब, बॉटम ये क्या चीज है, ये समझाओ मेंशन करके। क्या मेंशन करेंगे, कौन बताएगा, चलो बोलो। सर को लाइट, जो भी लाइट होगी वो मेंशन करेंगे। चलो कोई भी लाइट हो, मान लो हम मार्क्स की बात करते हैं, कोई लाइट सरफेस लाइट कोई भी लाइट वो मेंशन करनी। यहाँ पर 3D में दिक्कत आएगी चीज की, 3D में दिक्कत आएगी में यहाँ पर समझने में साइज। 3D में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इनकी डिटेल्स की क्या निकल के आ रही है, 3D में हमें इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम चीजें वहां पर मेंशन कर पाएंगे प्रॉपर वे में। साइज वगैरह की दिक्कत आ रही है तो उसको वहां पर चेंज कर लेना, कुछ इस तरह। ये हो गया हमारा एक। मेरी बात खत्म नहीं, अभी हमारी बात यहाँ पर फिनिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि फसाड की साइड डिटेल कैसे मेंशन, ठीक है बिल्कुल। अब किसी ने क्वेश्चन करा हमसे, यार ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डिटेलिंग लाइफ टाइम करो कभी नहीं खत्म हो। कोई कह दे कि डिटेल खत्म हो गई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। करते रहो डिटेल, कितना काम करोगे डिटेल पे, थक जाओगे इतनी डिटेल पे काम करते हुए। अब हमने मान लिया कि हम यहाँ की डिटेल देंगे, जितना पार्ट हम मार्क कर रहे हैं, मैंने इतना पार्ट मार्क करा। आप कहोगे कि क्यों सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी डिटेल में काम कर लिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ अपने वॉल सेक्शन, लॉन्ग वॉल सेक्शन को दिया है, अभी हमने ये क्या चीज मेंशन नहीं करी। अब आप वहां पर क्या मेंशन करोगे, वहां पर आप मेंशन करोगे नाउ इस डिटेल बी वाले को मेंशन करने का तरीका मैंने बताया था आपको, किस तरह मेंशन करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट की उसका ट्रिम कर देंगे इस रेंज, लेकिन बहुत ही लाइट कलर के साथ। अब इस डिटेल बी को हम कैसे देंगे, अब हम आते हैं उस पॉइंट पे। हम इस डिटेल बी को देंगे इस फॉर्म में। अब ये क्या है, सनशेड डिटेल प्लस इंटीरियर फिनिश डिटेल। सनशेड डिटेल या आप कहोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर बालकनी डिटेल, आप यहाँ पर सिर्फ डिटेल बी डाल दो, आप यहाँ पर सिर्फ सनशेड डिटेल या बालकनी डिटेल आप मेंशन कर दो, ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करा, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया डिटेल बी। बी में क्या आया, प्लास्टर कितना यूज करा है, कितनी पैरापेट वॉल है, रेलिंग है, इसकी हाइट, ये आपको दोगे आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड, वहां पर बताओगे। आउटसाइड में क्या दिया है आपने, ट्रिप कोर्स दिया है, उसके फ्रंट पे कुछ ये डिजाइन एज पर स्ट्रक्चर डिटेल, सनशेड स्लैब ऊपर स्ट्रक्चर डिटेल 150 mm, ऑब्वियसली आप मेंशन कर दो। अगर वॉल में ग्रूविंग है दैट मीन्स कि वहां पर मेंशन करो लाइक 15 to 6 mm ग्रूव इन प्लास्टर। अगर दिया है, इट्स नॉट फिक्स, वॉल में पेंट है पेंट, वॉल सिंपल है सिंपल, क्लैडिंग है क्लैडिंग। अगर हम आगे इनसाइड मतलब कहां पर, अब हम उसको बताएंगे अंदर की डिटेल। अंदर के बारे में क्या बताया, लाइक दिस वन इज ग्रेनाइट फिनिश या टाइल फिनिश, कुछ भी, सीमेंट मोटार कितना, टाइल स्कर्टिंग कहां पर आ रही है, सीमेंट प्लास्टर कहां पर दे रहे हैं, पीओपी पुनिंग 8 to 10 mm जो भी है, इनर प्लास्टर कितना, ये आ गया इसकी डिटेल। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये सिर्फ क्या है बाहर की, नहीं देंगे बाहर की, हम सिर्फ उसको देंगे कंप्लीट डिटेल बी के साथ। और इस डिटेल बी को हम उठा के शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, डिटेल बी, तो हमने यहाँ पर
इस वे में मेंशन करना। तो ये हमारा पूरा एक डिटेल हो गया एक अलग शीट के ऊपर, जो आप यहाँ पर इस वे में मेंशन करोगे। सेलेक्ट एंड लाइट कलर के साथ इसको आप अटैच कर दोगे अपनी ड्राइंग के साथ में। कहाँ पर? इस पार्ट। तो आपने सेक्शंस, एलिवेशंस और यहाँ पर उसकी अलग टिपिकल डिटेल्स को मेंशन कर दिया। शिवम तो पता नहीं कहाँ चले गए। शिवम यहीं पे हूँ मैं। तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं देख रहा हूँ। ओके समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ये वाला पार्ट है सर, बाद में समझाना है। ये क्या थोड़ा ऐसा हो गया टिपिकल मेरे लिए। ये वाला। अरे ना सर एक बार ये सर। सुनो डोंट वरी, मैं ये दोनों चीजें तुम दोनों को व्हाट्सअप कर दूंगा रीड करने के लिए। इनको एक बार रीड करना, ठीक है? समझ जाओगे। तो देखने में लग रहा है। अच्छा। जब मैं फाइल सेंड करूंगा तो इसी के बेसिस पे, इसको मत देखना, इसी के बेसिस पे यहाँ पर डिटेल को मेंशन करना। बस सिंपल। जो चीजें हमारी ड्राइंग में होंगी वही चीज हम मेंशन करेंगे। याद रखना, मैं पहले बोल चुका हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप इमेजिन करो, आप सोचो कि हमारी ड्राइंग में क्या क्या होना चाहिए, बस। वहां पर क्या दिया है मैटर नहीं करता, मत देखो उसको। आप ये सोचो हम अगर कोई डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉपी पेस्ट करना तो बहुत इजी टास्क है, दिया पकड़ के कॉपी करके पेस्ट करके। माइंड में उस चीज को चढ़ा के अपने माइंड की क्रिएटिविटी के बेसिस पे डिजाइन करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको मैं सेंड करूंगा और इसी के बेसिस पे दोनों लोग डिजाइन करके हमें दोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए भी संजय, क्योंकि तुम मैथ्स में काम करोगे और शिवम आपको करते ही होंगे, तो लिए भी ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर सेक्शन में टॉयलेट आ जाए, लिफ्ट आ जाए तो सब उसको कैसे शो करेंगे? सेक्शन में टॉयलेट हाँ रुको तो सर आपने बहुत अच्छी बात की। सेक्शंस में अगर टॉयलेट आ जाए, देखो अगर सेक्शन आप कट कर रहे हो और सेक्शन में अगर वॉशरूम का पार्ट आ रहा है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये मत सोचना कि वॉशरूम में अगर WC दिया है तो वहां पर हम WC वहां पर काट के दिखाएंगे। नहीं भैया नहीं, वहां पर हम क्या करेंगे, WC को मेंशन कर देना साइड में। वैसे मेंशन करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन मोस्टली देखो आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो वॉशरूम में क्या दिया है, सिंपल क्या दिखाया है कि वॉशरूम में क्या क्या कट करने पे आएगा, टोटल हाइट एंड साइज एंड एग्जॉस्ट, यहाँ पर ये चीज। हाँ, अब वॉशरूम के अंदर की जो चीजें हैं वो हम कवर करेंगे किसमें, इंटीरियर में। जब हम इंटीरियर में बनाएंगे प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये डबल मेहनत नहीं करनी है। बिल्डिंग सेक्शन का मतलब सर इसमें जो शंख दिखाते हैं फिलिंग के लिए, मटका फिलिंग के लिए, सर वो कैसे शो करेंगे सर? मटका फिलिंग तो हमारा हो गया। और तुम्हारा जो तुम मान के चलो, तुम अगर उसमें वो दे रहे हो, तुमने भी क्या लिफ्ट का पोर्शन हो गया, लिफ्ट के बारे में। अब मैं इसमें एक काम करूंगा, इसमें एक सेक्शन की ड्राइंग मैं सेंड करूंगा, उसको एक बार रीड करना, उसमें सब मेंशन होगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताओ, क्योंकि ये पहले इतना कर लो, मेरे ख्याल से यही बहुत है। यही अभी तुम कह रहे हो कि सारा मेरी यही बहुत टिपिकल लग रहा है, हम इस पे कैसे काम करें, पहले इसी पे काम कर लो, फिर वो खुद ब खुद समझ जाओ। एक एक स्टेप चलो, सारी चीजें एक साथ सीखोगे, कंफ्यूज हो। अब इसी को करोगे तो इसी में भी सोचोगे कि हाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें दें। यस सर। एक आर्किटेक्चर की डिटेल पूरी हम व्हाट्सएप करेंगे तुम दोनों लोगों को रीड करने के लिए। उसको रीड करना और समझना। ये अगर कोई लिफ्ट वगैरह का पोर्शन है तो वहां पर कैसे में तुम्हें लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, कुछ नहीं है। जब सेंड करेंगे तो खुद रीड करना, उसमें कुछ नहीं होगा। देखो सेक्शंस, एक बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सेक्शन का मतलब यहाँ पर अगर सेक्शन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो भाई उसमें तो मान के चलो फोटो फ्रेम भी आ रहा है, उसमें तो आपका बेड भी है, बेड का भी सेक्शन दोगे। और बेड अगर हाइड्रोलिक होगा तब क्या करोगे, हाइड्रोलिक डिजाइन काटोगे क्या? जस्ट थिंक, वैसे तो फॉल सीलिंग भी आएगी, फिर ऐसे तो बेड की साइड टेबल भी हमारे पास आएगी, फिर तो टीवी यूनिट भी हमारी आएगी वहां पर सेक्शन में। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हम यहाँ पर दे रहे हैं वॉल लॉन्ग सेक्शन, सॉरी बिल्डिंग सेक्शन।
तो बिल्डिंग सेक्शन में क्या है, बिल्डिंग को कट करके दिखा रहे हैं कि उसके अंदर क्या आएगा। वॉल आएगी, उसके अंदर भी वॉल है, उस वॉल में डोर है, उस वॉल में विंडो है, उसमें स्लैब है, उसमें फ्लोर है। अब आपने कहा कि उसकी भी डिटेल देंगे, हमने वहीं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब आपने कहा कि सर हम यहाँ की डिटेल देंगे फ्लोरिंग की, तो भाई दो ना यहाँ पर, ये दी तो है हमने। अब आप चाह रहे हो कि सर हम इसकी इंटीरियर की फिनिश की डिटेल देंगे, तो दो ना, ये है तो। सारी चीज सेक्शन में नहीं दे सकते। सेक्शन में जो जिसका जो नाम रखा गया है बिल्डिंग सेक्शन, दैट मीन्स कि आप उसमें सब नहीं दे सकते, वो गलत है। बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करना कि G+2 G+3 तक क्या क्या चीजें दिखेंगी। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम वॉल लॉन्ग सेक्शन में बालकनी भी कवर कर रहे हैं, वॉल लॉन्ग सेक्शन में हम इंटीरियर की डिटेल भी मेंशन कर रहे हैं। दोनों चीजें आ तो रही हैं, मेंशन करो यहाँ पर, है ना। तो एक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, हमारे चाहने से नहीं होता कि हम लोग एक सेक्शन में सब दे दें। और अगर तुमने एक सेक्शन में दे भी दिया ना तो उसको कोई यूज नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल तुमको बताऊं, क्योंकि हमें जो जिन चीजों की जरूरत पड़ती है अपनी टीम को काम कराने के लिए, हमने पता चला कि फ्लो में सारी चीजें दे दी, वो रेटिंग कर पाएंगे। सर यस सर, कुछ पूछना था क्या? सर। मेरे को बताओ कि एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, उसको हमको एक्सटेंड करना है, ना कोई ज्वाइन कमांड ना एक्सटेंड कमांड, कुछ नहीं लगाएंगे। एक कमांड से सिर्फ लाइन कमांड ही है ना, जो लेंथन कमांड है, उसी से एक्सटेंड होगी ना सर वो? लेंथन लेंथ नहीं लगेगी ना सर वो? ये लो देखो, हाँ जी, एलियन यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूनिक, क्लिक आगे यहाँ तक और कम यहाँ तक। सब मैंने